साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पलटू राम का दुलरुआ आईएएस संजीव हंस जल्द ही बेऊर जेल में चक्की पीसते दिखाई देगा और इस वजह से पलटू राम की भी नींद हराम है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले संजीव हंस को जानते हैं। ये जो संजीव हंस है, ये 1997 बैच का 97 बैच का आईएएस पदाधिकारी है। दलित समुदाय से आता है, रामविलास पासवान का पीए रह चुका है और भ्रष्टाचार में समझिए अव्वल है। पलटू राम ने 9 भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सीने से लगा रखा है और ये लोग पलटू राम के नवरत्न कहलाते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बादशाह अकबर के नवरत्नों की कहानी सुनाई थी, जिसमें बिरबल, तानसेन और टोडरमल जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां थी। तो पलटू राम के नवरत्नों में सारे के सारे लोग चोर, डकैत, घूसखोर, भ्रष्ट, सड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जैसा दूल्हा होता है वैसी बारात होती है। तो संजीव हंस को पलटू राम के कार्यकाल में बड़े महत्वपूर्ण पद मिले। संजीव हंस का शुरू से ही विवादों से बिल्कुल चोली दामन वाला रिश्ता रहा है। कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता गायत्री यादव ने इस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। गायत्री यादव ने कहा कि संजीव हंस ने उसे महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा दिया और महाराष्ट्र में पुणे ले जाकर एक होटल में उसके साथ रेप किया। और गायत्री यादव तो 10-11 साल के बच्चे को लेकर घूम रही है और कहती है कि इसका पिता संजीव हंस ही है। इस पर काफी हंगामा हुआ। बाद में कोर्ट के आदेश पर पटना जिला के रूपसपुर थाना में संजीव हंस पर रेप केस दर्ज किया गया, बलात्कार का कांड दर्ज किया गया, जिसकी संख्या थी 18/2023। रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023। लेकिन बाद में पता नहीं किन कारणों से पटना हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। कहने का मतलब ये कि आज की तारीख में कानूनी रूप से संजीव हंस बलात्कार के इल्जामों से बरी हो गया है। संजीव हंस बिहार सरकार के पुल निर्माण विभाग में भी रहा, प्रबंध निदेशक रहा और फिर ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव रहा। कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले, संजीव हंस के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी का मतलब मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ये एक केंद्रीय एजेंसी है जो भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाती है। वैसे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ईडी की छवि बहुत धूमिल भी हुई है, क्योंकि ईडी के बारे में लोग कहने लगे हैं कि ये मोदी का पालतू कुत्ता है और मोदी विपक्षियों पर इसे छोड़ता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा भी दिया था। खैर, वो एक अलग किस्सा है। तो ईडी ने संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी की। उसमें ईडी को बहुत सारी आपत्तिजनक जानकारियां मिली, बहुत कुछ पकड़ाया, संजीव हंस की संपत्ति पकड़ाई, अजीबोगरीब बातें सामने आई। उसमें यहाँ तक बात सामने आई कि जब संजीव हंस ऊर्जा विभाग में था, पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में, तो जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी है, उससे इसने एक मर्सिडीज कार घूस में ली थी। अब आप पूछेंगे कि भाई मर्सिडीज कार क्या होती है, तो मर्सिडीज कार जर्मनी में बनती है और इस कार मालिक की बेटी का नाम था मर्सिडीज। उसने अपनी बेटी के नाम पर ये कार बनाई। ये बहुत महंगी कारों में इसकी गिनती होती है। तो संजीव हंस ने एक मर्सिडीज कार कहते हैं
घूस के तौर पर स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से गिफ्ट मिलेगी। स्मार्ट मीटर आप जानते ही हैं, इधर बिहार में काफी विवादों में है, कुछ पार्टियां तो इसको उखाड़ने तक की बात कर रही हैं। तो ये सब बात हुई। उसके बाद पता चला कि संजीव हंस ने पंजाब में एक रिजॉर्ट भी खरीदा है। रिजॉर्ट भी एक किस्म का होटल होता है, बहुत बड़ा होटल होता है और उसमें बहुत सुविधाएं रहती हैं। उसमें धनी लोग आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो रिजॉर्ट को 95 करोड़ रुपया में संजीव हंस ने खरीदा, ऐसा बताया जाता है। यह स्पष्ट है कि ये उसकी बेनामी संपत्ति होगी, अपने नाम पर तो खरीदेगा नहीं, लेकिन फिर भी ईडी ने संजीव हंस से उसके सारे तार जोड़ दिए। उसके बाद जब बहुत किरकिरी हुई, पलटू राम की भी फजीहत हो गई, तो पलटू राम ने संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया और वो आज की तारीख में पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है, मतलब उसकी तैनाती कहीं भी नहीं है। वो आईएएस है लेकिन किसी पद पर तैनात नहीं। उसके बाद ईडी ने क्या किया कि संजीव हंस के जितने भी कागजात थे वो सब बिहार सरकार को भेज दिए और कहा कि इन पर एफआईआर किया जाए। अब बिहार सरकार की एक एजेंसी है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, संक्षेप में उसको कहते हैं एसवीयू, विशेष निगरानी इकाई। ये जो पटना में एक दारोगा प्रसाद राय पथ है, जिसको कुछ लोग सरपेंटाइन रोड भी कहते हैं, उसी दारोगा प्रसाद राय पथ पर एसवीयू का मुख्यालय है। तो एसवीयू ने इस मामले में संजीव हंस पर एफआईआर दर्ज किया और भी उसके कुछ सहयोगियों पर। एफआईआर का नंबर भी नोट कर लीजिएगा। एसवीयू थाना का एफआईआर है 5/2024। उसके बाद ईडी की जो पटना में शाखा है उसने इस केस को टेक ओवर कर लिया, यानी कि इस केस को अनुसंधान के लिए अपने पास ले लिया और ये केस नए सिरे से रजिस्टर हुआ इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करके, और उसमें संजीव हंस को जोड़ के 13 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए। उसमें तो एक संजीव हंस है, दूसरा उसकी पत्नी है, मोना हंस नाम है, तीसरा संजीव हंस के पूज्य ससुर हैं, लक्ष्मण दास नाम है, चौथा संजीव हंस का साला है, गुरुबाल तेजा उसका नाम है। फिर इसमें एक गुलाब यादव भी है नामजद अभियुक्त, ये झंझारपुर से विधायक रह चुका है, और इसकी पत्नी अंबिका यादव आज की तारीख में एमएलसी है, विधान परिषद की सदस्य है। अंबिका यादव और गुलाब यादव भी नामजद हैं, और भी लोग नामजद हैं। एक कोई सुनील कुमार सिन्हा है, वो पटना में एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो भी इसमें नामजद हैं, और भी कुछ लोग हैं। और एक एसपी सिंगला कंपनी के लोग भी नामजद हैं। अब ये एसपी सिंगला कंपनी क्या है? ये एसपी सिंगला कंपनी जो है, इसे बिहार में पुल निर्माण ये सब के हजारों करोड़ के ठेके मिले हैं, और ठेके दिलवाने में संजीव हंस का बहुमूल्य योगदान है। और ये जो एसपी सिंगला कंपनी है वो बहुत मतलब घटिया दर्जे का काम करती है। आपने सुना होगा गंगा नदी पर एक पुल बन रहा है, सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल, पिछले 12 महीने में 3 बार गिर चुका है। उस पुल को भी एसपी सिंगला कंपनी ही बना रही है। कायदे से अब तक इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना था, काली सूची में डाल देना था, लेकिन चूंकि संजीव हंस पलटू राम के नवरत्न में रहा है, इसलिए एसपी सिंगला कंपनी का बाल बाका नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एफआईआर हुआ है। अब एफआईआर के बाद क्या होगा कि सम्मन जारी किया है गया है संजीव हंस और बाकी अभियुक्तों को। सम्मन का मतलब होता है, आपको कुछ लोग सम्मन को वारंट समझ जाते हैं, सम्मन और वारंट अलग अलग चीज है। सम्मन एक तरह का बुलावा है, लेकिन ये भोज भात का बुलावा नहीं है, ये आपसे पूछताछ का बुलावा है, और उसमें संजीव हंस को जाना होगा। और इस बात की प्रबल संभावना है कि सम्मन के बाद जब वो संजीव हंस जाए, उससे पूछताछ हो, तो पूछताछ के आखिर में उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। ये ईडी और सीबीआई का एक पुराना तरीका होता है कि वे अभियुक्तों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और पूछताछ खत्म होने के बाद कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, आपकी गिरफ्तारी हो गई है। तो संजीव हंस जल्दी ही बेऊर जेल में चक्की पीसते देखे जाएंगे। इससे ये भी सबक मिलता है कि मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला।
और पलटू राम की नींद इसलिए हराम हो गई है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि ईडी संजीव हंस के माध्यम से पलटू राम के चौखट पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीच में पलटू राम काफी कूद फांद करने लग रहा था कि वो भाजपा का साथ छोड़ के पुनः महागठबंधन में जाएंगे, तो मोदी जी ने डराने के लिए ईडी जो उनका पालतू कुत्ता है मोदी का, उसको छोड़ दिया है। अब यदि ज्यादा उछल कूद करेंगे पलटू राम, तो संजीव हंस के बयान के आधार पर फिर पलटू राम से पूछताछ के लिए ईडी पहुंच जाएगी और हो सकता है उस पूछताछ के बाद पलटू राम बेऊर जेल चले जाएं। पिछले कुछ महीनों में दो मुख्यमंत्रियों को ईडी अंदर कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको, और झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको। दोनों अब जमानत पर बाहर निकल गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों का गिरफ्तार होना कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। इसलिए आजकल सीएम हाउस में पलटू राम भी काफी घबराए हुए हैं। तो साथियों, अभी हाल में याद होगा कि गया में भी एनआईए ने, वो भी एक केंद्रीय एजेंसी है, उसने भी पलटू राम की करीबी नेता मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी की। तो लगातार पलटू राम को चक्रव्यूह में घेर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और पलटू राम को चेतावनी दी जा रही है कि ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। तेज बनोगे तो बेऊर जेल भेज दिए जाओगे, फिर बेऊर जेल में ही पलटी मारते रहना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।